हम होंगे कामयाब। जी हाँ दोस्तों, मैं रतन विशेषज्ञ आचार्य शीलजा आज आपसे मोहिनी एकादशी के बारे में जितनी भी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हो सके वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। सो अंत तक बने रहे। और अंतिम में, इस वीडियो के अंतिम में जाते जाते मैं आपको कुछ उपाय दूंगा ऐसे, यदि आप उन्हें करें या करते हैं तो आपको उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना की जो पूर्ति है वो अवश्य ही होगी। आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। एक साल में कुल 24 एकादशी आती है। जी हाँ, कुल 24 एकादशी आती है एक साल में। मतलब महीने की 2 एकादशी, यानी एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस वर्ष 23 मई 2021 को रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताएं के अनुसार यह मोहिनी एकादशी व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सभी पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। यदि आप कुछ विशेष उपाय कर ले तो आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही है मोहिनी एकादशी, तो बहुत कुछ छुपा हुआ है इस एकादशी में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। मोहिनी एकादशी को सभी एकादशी तिथियों में खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। लोगों में आस्था है कि इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जी हाँ, हमारे सृष्टि के इस जो पृथ्वीलोक के पालनहार विष्णु जी हैं, तो उनकी ये विशेष जो एकादशी है यह 23 मई को मनाई जाएगी इस बार। और सभी एकादशी व्रत एकदम से कभी कोई नहीं शुरू कर सकता है, कुछ विधान होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, एकादशी व्रत को साल में कभी भी शुरू नहीं किया जा सकता। शास्त्रों के अनुसार इसे सिर्फ उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू कर सकते हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2021 को है। यदि आपकी इच्छा है एकादशी व्रत करने की तो आप एकादशी का व्रत जो है, जो महीने में 2 एकादशी आती हैं, आप 2 दिन फास्टिंग रख सकते हैं। आप 30 नवंबर को स्टार्ट करें इस साल उत्पन्ना एकादशी से। और यदि आप ऑलरेडी कर रहे हैं पहले से तो आप ये वीडियो सुने। और लेकिन जो मैं उपाय बताऊंगा अंत में, आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करने में कहीं से कहीं तक कोई मनाही नहीं है। जो इसकी अब मैं आपको पूजा विधि बताऊंगा कि इसकी पूजा कैसे होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भक्त को सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प जरूरी है, संकल्प अवश्य लें। उसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, फूल, फल और पंचामृत भगवान को अर्पित करें। स्वयं फलाहार व्रत रखें। अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करें यदि यह संभव है होता है तो, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो यदि आप चाहते हैं ज़रूरतमंद को भोजन खिलाना तो उसके लिए आप नाम से कुछ पैसा अलग कर निकाल सकते हैं और जब भी आपको दिखे तो आप उन्हें दे दे। अब कुछ ज्योतिषी योग भी बन रहे हैं इस दिन, उन्हें भी हम जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सिद्ध योग बन रहा है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सिद्ध योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। सिद्ध योग 23 मई को दोपहर 2:58 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा रात्रि 11:04 तक कन्या राशि में, उसके बाद तुला राशि में संचार करेगा और सूर्य वृषभ राशि में रहेगा
नक्षत्र कृत्तिका का रहेगा सूर्य का। यदि आप शुभ कार्य, नए कार्य करना चाह रहे हैं, जो सोचा हुआ है आप, लेकिन आप किसी भी अच्छे मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा योग है, आ रहा है। अब हम अंतिम में जानेंगे कि हम ऐसे कौन से 2 उपाय करें, जो महा उपाय करें, जिसके लिए मैं वीडियो को शुरुआत में बता चुका हूं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और हमारा सुख समृद्धि से दिन बीते। तो आप पेंसिल कलम निकाल लीजिए। आप देखिए, पहला है घर में सकारात्मक वातावरण के लिए। इस कोरोना समय में ये बहुत ज़रूरी है, सभी के घर में वातावरण बना रहे। एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी में पौधे में गाय के दूध घी का दीपक जलाना है। तुलसी माता का पूजन करें। इसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण 11 बार कम से कम करना है। ऐसा करने से परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों में भी आपसी प्रेम की भावना बढ़ेगी और वातावरण शांत होगा। दूसरा उपाय लिख लीजिए धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये बहुत ही एक जरूरी विषय है। सभी धन प्राप्त करना चाह रहे हैं और खास करके इस कोरोना समय में तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। एकादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। उसके अलावा एक और दीपक ऐसा ही प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है और जातक को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं तथा राह बनाती हैं। आपको रास्ते बनाएंगे, रास्ते मिलेंगे आपको कि कैसा आप धन अर्जित करा जाए। तो ये 2 उपाय हैं। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।